धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है एनएसए को लेकर कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एनएसए का मजाक बना के रख दिया है। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इतना खतरनाक कानून किसी भी आदमी पर ऐसे मामलों में लगा दिया जा रहा है। ऐसे 120 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे। 94 मामलों में हाईकोर्ट ने झटाक से एनएसए हटा दिया और जो बंदी थे उनको रिहा कर दिया। उसके बाद एक टीम बनाई इंडियन एक्सप्रेस ने और तमाम मामलों को सर्च करने की कोशिश की, जाना और पड़ताल किया कि आखिर किस तरीके से मुकदमे लगाए गए, किस तरीके से अदालत ने उनको मुकदमों को हटा दिया और जो बंदी थे उनको बरी कर दिया। तो उसके बाद 2 चीज़ें निकल के आई। एक, कहा गया कि तमाम अधिकारी कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनके पास जो स्क्रिप्ट है तमाम जगह एक ही तरीके की स्क्रिप्ट चल रही है। एक ही चीज़ निकल गई। दूसरी चीज़ ये निकल के आई कि जिस तरीके से एनएसए लगाया जा रहा है वो एनएसए लगाने के लिए जो चीज़ें बननी चाहिए, जो बेस होना चाहिए, वो नहीं है। तो यहीं से कई सारे सवाल पैदा होने शुरू हुए कि क्या उत्तर प्रदेश जो है वो अब ऐसे ऑफिसर्स के सहारे चल रहा है जो काबिल नहीं है, और अगर वो काबिल नहीं है तो सीट पे क्यों बने हुए हैं, और अगर वाकई में काबिल नहीं है तो क्या आगे भी सीट पे बने रहने चाहिए। तो इसी सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी और देश के जाने माने पूर्व आईपीएस विभूति नारायण राय जी। शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम वो वीएन राय लिखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट देखी है सर? हाँ जी, मैंने देखी और उससे एक बड़ी चिंताजनक पिक्चर सामने आती है। ऐसा लगता है कि रूटीन में एनएसए का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसे अपवाद स्वरूप इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये ऐसा कानून है जो अभियुक्त के बहुत सारे संवैधानिक अधिकारों पर पाबंदी लगा देता है। यानी बिना मुकदमा चलाए किसी आदमी को आप साल भर तक जेल में बंद रख सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है जिसका इस्तेमाल बड़ा स्पेयरिंगली, बहुत अपवाद स्वरूप किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी और जो ऑब्जर्वेशंस इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन्होंने छापे थे उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ये रूटीन में इस्तेमाल होने लगा है। बहुत छोटे छोटे अपराधों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जब ध्यान से मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि इसे, हालांकि इसकी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रथम दृष्टया देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें कम्युनल बायस भी है। एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया है, जैसे गोकशी के बहुत सारे मामलों में ये लगा दिया गया। तो मुझे लगता है कि गोकशी के लिए तो कानून है और उन कानून के जरिए अभियुक्त को आप आसानी से सजा दिला सकते हैं अगर आपका प्रोसिक्यूशन और पैरवी अच्छी है। तो फिर ये एनएसए लगाने की तो जरूरत नहीं है। तो और जैसा ऑब्जर्वेशन किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ये कट कॉपी पेस्ट वाली बात अभी आपने कही कि बिना अपना माइंड अप्लाई किए अगर कलेक्टर साहबान, जिला अधिकारी जो हैं वो एनएसए लगाएंगे तो इसका दुरुपयोग भी होगा, इसका माहौल भी अदालतों में जाके उड़ेगा और एक खराब संदेश जाएगा। एक खराब संदेश जाएगा, लेकिन मुझे लगता है खराब संदेश जाने की किसी को चिंता नहीं हो रही है। मुझे ये लगता है सर कि कहीं ना कहीं एनएसए इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जो पीड़ित है उसको लंबे टाइम तक जेल में रखा जा सके। हाँ सही है, इसमें बिना मुकदमा चलाए आप 1 साल तक रख सकते हैं। तो ये एक जो उसके मौलिक अधिकार हैं किसी भी भारतीय नागरिक के, ये उनको स्थगित कर देता है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि एनएसए बहुत अपवाद में ही लगाए जाने चाहिए। मैं फिर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्या ये अधिकारी, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, जानते हैं उन्होंने जो मुकदमा तैयार किया है किसी के खिलाफ, वो मुकदमा अदालत में जाके टिक नहीं पाएगा, इस पे एनएसए लगा दो, अदालत 1 साल तक इस मामले को सुनेगी नहीं, जेल में पड़ा रहेगा और हमारा भय बन जाएगा? ये भी हो सकता है। हालांकि अलग अलग केसेस को देखने से इसके बारे में ज्यादा अच्छी टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि तो अदालत में जाते ही जमानत हो जाएगी, इतना मजबूत मामला नहीं है, लिहाजा इसको एनएसए लगा दो ताकि साल भर तो कम से कम एक आदमी जेल के पीछे रहे। मतलब ये सारी बदनीयती हो सकती है इसके पीछे।
सारी बदनीयती इसके पीछे हो सकती है। 120 में से 94 मामले यानी कि 80% मामले ऐसे हैं जिस पर अदालत ने एक सिरे से एनएस से हटा दिया और जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो सर आपके सामने रख चुके हैं। इसके बाद यहाँ सवाल ये पैदा होना चाहिए, क्या शासन की तरफ से कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए, अब जांच नहीं की जानी चाहिए ऐसे अफसरान की कि जिन्होंने ऐसे एनएसए का दुरुपयोग किया है? होना चाहिए, शासन को देखना चाहिए कि जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने अगर अपना बिना माइंड अप्लाई किए रूटीन में ये कानून लागू किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें ट्रेनिंग दें, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दे करके तैयार करें और उसके बाद भी अगर वो दुरुपयोग करते हैं तो सजा दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। इसमें बहुत से मामले तो ऐसे होंगे जो शाहे वक्त हाकिम वक्त जो है उसको खुश करने के लिए किए जाते हैं। तो हो सकता है इसमें भी बहुत से मामले, खासतौर से गोकशी वाले जो मामले हैं वो तो क्यों इसी पीरियड में इतने ज्यादा बढ़ गए। तो हमारी ये एक विशफुल थिंकिंग हो सकती है, सदिच्छा हो सकती है कि जिलाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाए, अगर वो उसके बाद भी गलती करें तो उन्हें सजा दी जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ऐसा होगा नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाईकोर्ट कह रहा है कि कट कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। क्या वो कट कॉपी पेस्ट वाली जो स्क्रिप्ट है वो लखनऊ से मिलती है तमाम अधिकारियों को सर, एक जैसी होती है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो जैसे इम्तिहान में पास करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी एक ही कुंजी से रख लेते हैं, तो एक कहीं से कोई पेपर बना और लगा कि इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और इसमें कॉमा फुल स्टॉप की कम गलतियां हैं, तो उसी को सब लोग अपने आप, अब तो कंप्यूटर आ गया है तो आपको तो सीधे उसका प्रिंट आउट निकालना है। बहरहाल ये कट कॉपी पेस्ट तो एक मुहावरा है। इसका मकसद ये कहना है कि जो काम किया जा रहा है उसमें अपना माइंड अप्लाई नहीं किया जा रहा, रूटीन में हो रहा है, माइंड अप्लाई नहीं किया जा रहा। सर जो बच्चे यूपीएससी में चुने जाते हैं, जिस वक्त चुने जाते हैं, हम लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, तमाम टीवी चैनल पे देखो, बड़ी तारीफ की जाती है, ये बच्चा आईपीएस बन गया, ये बच्चा आईएएस बन गया। लेकिन बन जाने के बाद क्या इनकी बुद्धि नहीं रहती है क्या इनके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो जो जितना आईक्यू लेके आते हैं वो तो रिटेन करते हैं, वो तो रहता ही है, बढ़ता ही होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आप नौकरी में आके बहुत सारे समझौते करने लगते हैं। आपको जो आपका जो रूलर ऑफ द डे है, जो हाकिम वक्त है, उसको खुश करने की भी एक मजबूरी आ जाती है। बहुत सी चीजों में हम शॉर्टकट भी अपनाने लगते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा मेहनत का काम है। किसी को आप गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करें, उसका अच्छा प्रोसिक्यूशन करें, अदालतों में जम के पैरवी करें, उसे सजा दिलाएं, ये सब थोड़ा मेहनत का काम है। ये ज्यादा आसान है कि आप उसे कम से कम 1 साल के लिए तो जेल के अंदर भेज ही देंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनका आईक्यू कम हो जाता है, लेकिन वो एक कंप्रोमाइज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कंप्रोमाइज करने की उनके अंदर प्रवृत्ति बढ़ जाती है, या ये कहा जाए सर कि वाकई में बस वो इतने तक ही काबिलियत दिखाते हैं अपनी, जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती है। जब जॉब मिल जाती है तो उन्हें पता होता है भैया अब जो सरकार चाह रही है वो करते रहो और अपने बच्चे पालते रहो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी सही है जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी इसी तरह की सोच रखते हैं। और दूसरे, आप जो इम्तिहान पास करके आते हैं, उसका जो इम्तिहान होता है उसका आपकी डे टू डे लाइफ से उसका संबंध नहीं रह जाता। आप इतिहास या भूगोल या फिजिक्स या मेडिसिन पढ़ करके और उसका इम्तिहान दे के आते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको अपना सर्वाइवल का मामला रहता है। आपको एक जिले की कलेक्ट्री मिल गई है, वो चलती रहे, एक जिले से आप जब हटे तो दूसरे जिले में भी कलेक्टर होके जाएं। ये सारे बहुत सारे कंप्रोमाइजेज हैं जिसकी वजह से अधिकारी, मुझे लगता है कि अपना माइंड अप्लाई करने में कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं समझते। क्या सर आज ये सिस्टम खत्म नहीं हो जाना चाहिए, आईएएस का, आईपीएस का, नीचे से ही कोई कर्मचारी बढ़ता जाए प्रमोशन के आधार पर और आईएएस आईपीएस बने? क्योंकि अंग्रेजों ने ये सिस्टम लागू किया था, उनके यहाँ तो रहा नहीं आज। देखिए, ये तो फिर एक दूसरी लंबी बहस हो जाएगी। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिनका भारतीय संविधान ने प्राविधान किया है, वो उन्होंने बहुत सालों से, मतलब अब तो 100 साल के करीब हो गया होगा इन सर्विसेज को बने, और इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। इस देश में जहां इतनी डाइवर्सिटी थी, जहां इतने डिवाइसिव टेंडेंसीज थी, मतलब विभाजक प्रवृत्तियां थी, उनके बीच में ऑल इंडिया सर्विसेज ने देश की एकता बचाए रखने के लिए, देश में जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका एक निश्चित स्तर बनाए रखने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो इतनी आसानी से तो शायद ये हम नहीं जजमेंट पास कर सकते कि इन्होंने अपनी उपयोगिता खत्म कर दी है। इनको बेहतर बनाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए।
सर मैं उनकी उपयोगिता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी उपयोगिता खत्म कर दी है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपने जैसे कहा कि एग्जाम दे के आ जाते हैं, प्रैक्टिकल उनको पता नहीं होता, प्रैक्टिकल बाद में उनको जीना पड़ता है, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा जो नीचे से कर्मचारी प्रमोशन के आधार पे जाएगा उसने तो प्रैक्टिकल जीवन पूरा जिया है। लेकिन वहां खतरा ये है कि वो ज्यादा कंप्रोमाइज करेगा। अच्छा। ये तो जो नए लड़के लड़कियां आते हैं इनके अंदर एक खास तरह का आदर्शवाद भरा रहता है और इनको अपने आदर्शवाद से विचलित होते होते समय लगता है। एक चीज, दूसरी चीज, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, बहुत सारे इनके लिए सुरक्षा के वो हैं, प्रोविजंस हैं, तो ये ज्यादा हिम्मत और बहादुरी के साथ अपना काम कर सकते हैं। जो प्रमोटेड अधिकारी आएगा वो तो 25-30 साल का होने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर तक पहुंचेगा, तो उससे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ज्यादा कंप्रोमाइज करेगा, वो लोकल प्रेजुडिसेस से ज्यादा ग्रस्त होगा। ये तो ऑल इंडिया सर्विस होती है, पंजाब में आपको तमिलनाडु का अफसर मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में मणिपुर का अधिकारी आ जाएगा, तो वो जो स्थानीय राजनीति है और खासतौर से हमारे यहाँ जो एक जातिवाद बहुत जबरदस्त है, तो उन सब से ये मुक्त रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। चलिए एक मैं सवाल और आपसे समझना चाहता हूँ, ये लोग इतना पढ़े लिखे इतना काबिल होते हैं, क्या इनकी अंतरात्मा नहीं होती सर? ये किसी पे एनएसए लगा देते हैं, उसके परिवार पे क्या गुजरती होगी? कभी इनको रात को बिस्तर पे लेट के बेचैनी नहीं होती? अपने ही बच्चों को देख के सोचें कि उसके बच्चे कैसे रह रहे होंगे। जरूर होनी चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति तो मनुष्य के रूप में संवेदनशील होना ही चाहिए, और खासतौर से जो पढ़ा लिखा है, विश्वविद्यालयों से अच्छी डिग्रियां लेके आया है, उसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि उसकी संवेदनशीलता उसके अपने स्वार्थ के आगे हार मान जाती है। उसे अपने सरकार को या जो सरकार के नेता लोग हैं उनको खुश करने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज करने लगता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन अब ये मनुष्य का स्वभाव है, इसका आप क्या कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद ये तो साफ है ही है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन क्या इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ अधिकारी जो है खुद में सुधार करने की कोशिश करेंगे? आपको लगता है इससे? देखिए, ये तो एक स्वाभाविक हमारी कामना हो सकती है कि अधिकारी इसे पढ़ करके आईने की तरह इसे लें और देखें कि भाई उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है, जो आदेश उन्होंने पारित किए हैं वो किस हद तक मेंटेनेबल थे, और अगर नहीं थे तो क्या वजह थी, वो अपने को सुधार करने की कोशिश करें। पर ये जैसी भाग दौड़ और आप कह सकते हैं स्वार्थ और छल छद्म या तरक्की हासिल कर, जल्दी से जल्दी तरक्की हासिल करने की दुनिया बन गई है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत असर पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से सोचेंगे, कुछ जो उत्साही अधिकारी हैं जो अभी जिनके अंदर आदर्शवाद अभी भी जीवित है, वो सचमुच बैठ सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं और उस पर आपका जो है नज़रिया जानना चाहता हूं। हाईकोर्ट जब ये मान रहा है कि 120 में से 94 मामलों में गलत एनएसए लगाया गया, तो हाईकोर्ट ही क्यों नहीं एक्शन ले देता है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? देखिए, वो फिर एक लंबी प्रक्रिया है। फिर हाईकोर्ट ने तो अभी ऑब्जर्वेशन जो हाईकोर्ट के है वो तो एक खास फैसले को लेकर के है, एनएसए के जो आदेश पारित किए। अब फिर वो उनको नोटिस दे और उनसे भी उनका भी पक्ष सुने, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट इतनी लंबी प्रक्रिया में जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से और बहुत तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की। आप वक्त देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर।